धनबाद में विस्तारीकरण के साथ ही संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री सोरेन ने आज एक होटल में प्रेस को संबोधित कर कहा कि धनबाद के माइनिंग क्षेत्र में रह रहे लोगों के समक्ष अनेकों समस्याएं हैं, जिस पर शासन प्रशासन गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने धनबाद में अवैध खनन, पशु तस्करी, अवैध लॉटरी कारोबार पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा, माइन क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्या के निराकरण को लेकर दुर्गा सोरेन सेना बीसीसीएल सीएमडी से भी मिलेगा। प्रेस वार्ता में मौजूद केंद्रीय प्रमुख महासचिव देवाशीष घोष ने कहा कि दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति दुर्गा सोरेन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हुई है। उन्होंने जिस झारखंड की परिकल्पना की थी वह कहीं न कहीं अधूरी है। संगठन लगातार धनबाद में भ्रमणशील है और जनता के समक्ष आ रही है, समस्याओं को नजदीक से देख भी रही है। जनता की परेशानियों का निदान कराना ही संगठन का उद्देश्य है। हमारा जो झारखंड में जैसे लोगों की काफी दिक्कतें हैं, उन सब को लेकर के जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे, उनकी आवाज बनना, तो उस मुद्दे को लेकर हम आगे आए थे। बहुत लोगों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे आदिवासी वर्ग के साथ शोषण हो रहा है और काफी चीजों को लेकर के, तो उस वजह से हमने डीएसएस को शुरू किया। और फिर अभी जो हमने धनबाद में अपना संगठन को मजबूती देने का शुरुआत किया है, वो इसी वजह से है कि धनबाद की जो जनता है वो उनको काफी तकलीफें हो रही है माइनिंग को लेकर के। उनके जो जिंदगी है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ का प्रदूषण हाई हो गया है और काफी चीजें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, जैसे सरकार जो है पूरी डेवलपमेंट का काम, इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी हो, ये सारी चीजें जो है माइनिंग कंपनीज को दे दी गई है। तो इन चीजों की वजह से ये कंपनियां जो है लोगों को उनका जो हक है वो नहीं दे रही है और इसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को लेकर के हम यहाँ आए। अभी तक क्या देखे हैं? अभी जैसे कल हमारा एक सभा हुआ था, तो वहाँ पे माइंस के बिल्कुल बगल में वहाँ के लोगों को उनके साथ एक सभा हुआ और उनकी जो परेशानी है उनके बारे में भी बातचीत हुई। जैसे कि एक आदमी था, उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया अपने घर का, जो कल सुबह 4 बजे लिया गया था। तो क्या हुआ था कि माइनिंग में जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से उनका घर जो है पूरा गिर गया था। तो सुबह 4 बजे की ये घटना है। तो ऐसी चीजों को लेकर के उनकी अब आवाज जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उनका मदद करना, तो आप समझ सकते हैं जैसे ब्लास्टिंग में अगर एक घर गिर जाता है वो भी 4 बजे, तो पूरे परिवार को इससे हानि हो सकती है, उनको चोट लग सकता था, किसी की जान जा सकती थी। तो इन चीजों को लेकर के हमने काफी बातचीत किया और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको पानी से रिलेटेड इश्यूज, उनके घर में हफ्ते तक पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है, तो इन चीजों को लेकर के हमने वहाँ पे मीटिंग किया और अभी उस पर पहल भी करेंगे। सीएमडी से भी मुलाकात हो गया हम लोगों की? इसी सीएमडी से मुद्दा तो विशेष हुआ होगा। उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी सबसे पहले हम और ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है और उनसे जरूर मुलाकात करेंगे इस विषय में। सरकार किस पटल पे काम कर रही है, क्या दिख रहा है? 4.5 साल से ऊपर 4.5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक ये दिक्कतें हैं। वो 4 साल पहले भी यही थी, अभी भी वही चल रही है। तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, तो इस पर भी उनको भी देखना चाहिए ये सारी चीजें। धनबाद कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अवैध उत्खनन होती है, यहाँ पे गो तस्करी होती है, इसको लेकर क्या करें? अब हमारी दुर्गा सोरेन सेना की एंट्री धनबाद में हुई है, तो हर चीज जो भी अवैध है इन सबको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहली बात लोगों के लिए कुछ हो नहीं रहा है और ऊपर से इतना कुछ अवैध, पशु को लेकर के अवैध तस्करी, फिर लॉटरी का भी सुनने में आया है, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो इन सब चीजों के बारे में हमें सुनने को आ रहा है और
सरकार किसी भी मतलब यहाँ पे काफी छूट दे रखी है सरकार ने, तो इन चीजों को लेकर के हमने सोचा है कि अब डीएसएस को यहाँ पर मजबूती देने की आवश्यकता है। मैडम, आपका आगमन धनबाद कोयला अंचल राजधानी के साथ साथ माफिया नगरी कहा जाता है, और जो चीज़ें समस्या को आपने रख रहा है, जैसे कि वहाँ उत्खनन हो गया या उसमें मजदूर खट रहा है, उसमें पैसा शोषण किया जाता है, घर गिर रहा है, उस पर कोई व्यवस्था नहीं करती है कंपनी न ठेकेदार आउटसोर्सिंग वाले, तो क्या इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? कल आपने ऐसा कहा है कि इसके लिए हमें उन पर जोर लगाना पड़ेगा। हमें अपना मजबूती बल दिखाना पड़ेगा और उन पर जोर लगाना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब झारखंड सरकार ने आपको यहाँ पे माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया है और उसके एवज में आपको यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करना है, तो ये उनका भी एक कर्तव्य है। और साथ में गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, इनका भी कर्तव्य है कि ये चीज हो रहा है कि नहीं, इसको थोड़े ध्यान पूर्वक इसको देख करके इस पर काम करना। लेकिन ये पूरा चीज जो है पूरा अनदेखा कर दिया जा रहा है और इस पर हमें रोशनी डालनी है, सबको बताना है, ताकि सरकार पर एक प्रेशर हो और यहाँ के लोगों के लिए किस तरह का आंदोलन करेंगे मान लीजिए यहाँ की समस्याओं के लिए? आंदोलन हम आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा जिस तरीके से हमारा जो काम होगा, आंदोलन का प्लान होगा और हम करेंगे आंदोलन। हेमंत सोरेन दोबारा जो मुख्यमंत्री बने हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं वो तो वही जानते हैं। जिस तरीके से सरकार तो स्मूथली चल रहा था, हमारे जो चंपल सोरेन जी थे तो वो भी चला रहे थे अच्छी तरीके से, तो वैसे ही चलना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब सरकार भी सेम, तो इसमें उनकी शायद इच्छा होगी, तो उस वजह से, तो इसमें हम क्या बोले। क्या लगता है कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर कुछ असर देखने को मिलेगा? वैसे मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं था जो ये प्लान था, तो ऐसा कुछ खास असर नहीं होगा। जैसे सब आप देख ही रहे, उनके बदलने के बाद भी वैसे कुछ खास असर नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राज पद में क्या है? देवाशीष कार्यकारिणी अध्यक्ष। आप बोलिए देवाशीष जी। ये अच्छा एक मिनट पूरा कर दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे। धनबाद में कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन बीसीसीएल की तरफ से होता है, दूसरा अवैध उत्खनन, कोयले की धड़ल्ले से चोरी हो रही है, बालू को उठाओ, और आपने अवैध लॉटरी का धंधा कहा, पशु तस्करी, इसको लेकर के आप लोग क्या कदम उठाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी संगठन के? जो मेन मुद्दा धनबाद का अवैध कोयले का कारोबार जो कि सरकार के सह पे चल रहा है, तो हमें बंद करवाना पड़ेगा। उसको लेकर किस तरह के कदम उठाएंगे? तो हम पूरा आंदोलन करेंगे इन चीजों को बंद करने का। सरकार के समक्ष इस बात को रखेंगे? हाँ जरूर, उन तक ही पहुंचाना है ये बात। सबसे पहले उन तक ही बात पहुंचाएंगे और उसके बाद जो आंदोलन वगैरह करेंगे तो वो सोरेन सेना तो ये सामाजिक संगठन होता है, तो किस तरह के काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति के बारे में आपको बता दूं। आप सभी जानते हैं दुर्गा सोरेन खुद में एक क्या प्रतिष्ठा रखते थे और वो समाज के लिए किस तरीके का काम करते थे। उन्हीं के सपनों को देखते हुए जो आज की तारीख में अधूरा रह गया है, उनकी जो सोच थी झारखंड को लेकर के, वो सोच जब डगमगा गया तब दुर्गा सोरेन सेना की उत्पत्ति हुई। और हमारा ये एक बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि दुर्गा सोरेन सेना के जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद दुर्गा सोरेन के सुपुत्री हमारा नेतृत्व कर रही है। उनके संरक्षण में हम लोग ये सारा चीज कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि दुर्गा सोरेन सेना जो है वो दुर्गा सोरेन के ही नक्शे कदम पे और उनकी सोच पे चलेगी, जिस तरीके से वो समाज के लिए काम करते थे। और आपका भी प्रश्न था कि हमने
धनबाद में आकर के जो धनबाद का हमने ये किया, रुख किया, तो हाँ डेफिनेटली हम लोगों ने कल एक धनबाद में बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा एक रोड शो भी किया हमने। और कुछ दिनों से हम धनबाद में घूम भी रहे थे, मैं, मैडम, हम लोग यहाँ पे धनबाद में जगह जगह पे घूम रहे थे, डिफरेंट जगहों पे जाके देख रहे थे कि लोगों के बीच में समस्याएं क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे जूझ रहे हैं। बहुत जगह पे कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा भी हुआ कि किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है, नाले की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए ही दुर्गा सुरेन सेना यहाँ पे काम करना चाहती है। मैं हमेशा, और मैम भी हमेशा यही बोलती हैं कि दुर्गा सुरेन सेना एक अपने आप में एक पहचान है। हम किसी के मोहताज नहीं है, ना हम बीजेपी के तरफ से हैं, ना कांग्रेस के तरफ से हैं, ना जेएमएम के तरफ से। हम समाज से और समाज के लिए। आगे का आपको क्या है? आगे का स्टैंड हमारा यही है कि धनबाद में जितनी भी तरीके की अवैध कार्य चल रही है, जैसे मैडम ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जितनी भी अवैध काम चल रहा है, चाहे वो खनन से लेकर के हो या पशु स्मगलिंग से लेकर के हो, यहाँ पे हर जगह पे देखिए तो स्मगलिंग भरा पड़ा है। हर जगह पे यहाँ पे माफिया राज चल रहा है। उस माफिया राज में हमको लगाम लगाना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। हमको सरकार से भी ये क्वेश्चन पूछना है कि ये माफिया राज क्या आपके संरक्षण में चल रहा है, जो आज इतना ज्यादा मात्रा में फूल रहा है? क्या आपने आशीर्वाद देके रखा है फलने का? ये सरकार से हमारी ये क्वेश्चन है। अगर आपने उनको नहीं दिया है, अगर आपने उनको संरक्षण नहीं दिया है, तो ये अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये और ज्यादा फैल क्यों रहा है? इन सभी चीजों को लेकर के हमारा सरकार से भी क्वेश्चन रहेगा। और अगर सरकार का तब भी आंख नहीं खुला तो अगला स्टेप हम दुर्गा सुरेन सेना लेंगे, चाहे उसके लिए हमें खुद रोड में क्यों ना उतरना पड़े।